नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज गुरुवार के दिन भारतीय बाजारों में तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है और 9300 के पार बताएंगे आज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोपहर के ट्रेड के लिए। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखी रौनक, 9300 के पार निफ्टी बैंक में अच्छी मजबूती। कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने भरा बाजार में जोश। मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन। यूनिलीवर ने 2020 के लिए ग्रोथ और मार्जिन का गाइडेंस टाला। कोरोना संकट को देखते हुए लिया फैसला। एचयूएल के स्टॉक पर दिखा दबाव। फार्मा शेयरों में खरीदारी का मूड कायम। ग्लेनमार्क 8% चढ़ा। कोरोना वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी मिलने के चलते फाइजर में 6% की बढ़त। लुपिन और कैडिला 3% भागे। अच्छे तिमाही नतीजे, सस्ते क्रूड और सैनिटाइजर की बढ़ती डिमांड से केमिकल शेयरों में दिखी रौनक। टाटा केमिकल, आरती इंडस्ट्रीज, नोसिल और दीपक नाइट्रेट जैसे शेयर 3 से 5% भागे। मुनाफे के सेक्टर के तहत केमिकल शेयरों में दी थी तेजी की राय। आवाज देखने वालों के निवेशक हुए माला माल। 2 दिनों में नए खिलाड़ी गॉडफ्रे फिलिप्स ने 14% और एप्कोटेक्स ने कराई 19% की कमाई। पंड्या का फंडा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ने भी मचाई धूम। स्टॉक आज 7% चढ़ा। और मैदान में उतरते ही नए खिलाड़ियों की कमाई के चौके छक्के। लिबर्टी शूज 10% भागा। मिर्जा इंटरनेशनल, बाटा में भी जोरदार रफ्तार। उधर पीआई इंडस्ट्रीज ने लगाई 4% की तेजी। 6 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा शेयर। केंद्र ने कोरोना राहत के लिए अब तक 33 करोड़ लोगों को 31,200 करोड़ रुपए दिए। पीएम किसान के तहत अब तक 16,100 करोड़ रुपए भी बांटे गए। अप्रैल के कारोबार कर रहा है और ये इनफैक्ट एक लेवल था जिसका जिक्र आज सुबह में वीरू भी कर रहे थे, तो उन लेवल्स को हासिल किया है। और खास बात यह है कि निफ्टी बैंक ने भी काफी ज्यादा जोर लगाया है। तो आज की तेजी के पीछे आप कह सकते हैं कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ अग्रेसिव तेजी का हाथ जरूर बनता हुआ दिखाई दिया है और बाजार ने रफ्तार पकड़ी है। दरअसल निजी बैंकों के चलते जो तेजी आई है, यही वजह है कि निफ्टी बैंक अब 20,183 के लेवल को पार करने में कामयाब है, लगभग हो रही है। दूसरी तरफ मिड कैप्स भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में करीब 250 अंकों तक का उछाल है, लगभग 2% ऊपर ही इंडेक्स है। और यहां पर आप ध्यान देंगे तो एनबीएफसी शेयर जो पिटे हुए थे वहां पर एक पुलबैक देखने को मिला है। दूसरी तरफ केमिकल शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। फर्टिलाइजर, चाय कंपनियां, यहां पर भी आज हम देख रहे हैं एक बहुत आज स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले इंडेक्स का एक ट्रेड समझ लेते हैं। एक्सपायरी के दिन 9300 के ऊपर क्या टिक पाएगा मार्केट, क्या रुझान बन रहा है। काबा साहब को जोड़ेंगे। काबा साहब, गुराफ 90 के आसपास है क्योंकि प्रीवियस हाई है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये बात भी मानना पड़ेगा, लेकिन वहां तक जाने की पूरी संभावना है। आपने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं इस मूव में गाबा साहब? 2 स्टॉक्स मुझे लगते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। एक तो है बाटा इंडिया, अच्छी तेजी है, यहाँ पर सेफ बेट है। पॉसिबल है कि बाटा इंडिया में एक अपमूव मिले और इसका टारगेट 1300 है और 1300 के ऊपर भी ज्यादा नजर आता है, मुझे 1325 भी नजर आता है। स्टॉप होगा 1225 और पॉसिबल है कि यहाँ पर भी एक अपमूव मिले। चार्ट के हिसाब से लगता है कि अच्छा बेस बना हुआ है। 2-3 दिन का करेक्शन था, वो भी खत्म हुआ और पॉसिबल है कि एक अपमूव ले यहाँ पर। और ऑन द अपसाइड जो टारगेट है भारत फोर्ज के, वो है करीब 290-300 जोन की। मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 260 का भारत फोर्ज। ठीक है, 262 पर फिलहाल कर रहा है कारोबार। आप कह रहे हैं 2 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए और 290 के लेवल्स के लिए ये ट्रेड इस समय दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट की स्थिति आपके सामने से जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो इसमें एनबीएफसी फोरफ्रंट पर है। मुथूट, मनप्पुरम जैसे स्टॉक्स में हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर हमने देखा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने तेजी दिखाई है। 9% तक का मूव मुथूट जैसे काउंटर्स ने हासिल किया। एक पॉइंट है जहां पर हमने देखा एक अच्छी
खासी बढ़त देखने को मिली है। इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म, लेकिन यहां पर एचयूएल के स्टॉक पर आ रहा है दबाव। 2% नीचे है काउंटर, और वजह है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर ने कुछ नकारात्मक यहां पर गाइडेंस को लेकर बयान दिए हैं। इनफैक्ट गाइडेंस को स्क्रैप कर रहे हैं। डिटेल्स क्या है, सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं यही बताने के लिए। सुमित, यूनिलीवर एग्जैक्टली क्या कह रहा है, और एचयूएल के भी नंबर्स मेरे ख्याल में इस महीने के अंत में 30 तारीख को आने वाले हैं, उससे भी फिर एक्सपेक्टेशन होगी कि आउटलुक बिगड़ेगा। देखिए, वैसे भी एचयूएल के केस में एक फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही के लिए, यानी Q4 के लिए। लेकिन पहले यूनिलीवर ने क्या कहा आपको बताते हैं। यूनिलीवर का जो एक गाइडेंस है वो आज के लिए वेट की जा रही थी। ये माना भी जा रहा था कि वो जो लोअर एंड ऑफ गाइडेंस है उसी को ही मीट करेंगे, और साथ ही साथ जो डिविडेंड पॉलिसी है, क्योंकि उन्होंने कहना मुश्किल है कि कोविड-19 के चलते अभी सिचुएशन कितनी खराब हुई है उसका रियल असेसमेंट करना काफी मुश्किल हो रहा है यूनिलीवर के लिए। इसकी वजह से वो अपनी पूरे साल की जो गाइडेंस है उसको विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले 3 महीने की सेल आई है अब तक, यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक की जो सेल आई है उसके हिसाब से एक बहुत फ्लैटिश टोन पर सेल आते हुए दिखाई पड़ी है। बहुत बड़ा फायरवर्क वहां नहीं आया है। एनालिस्ट फ्रेटर्निटी इसको भी नेगेटिव मान रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि चाइना में जो रेस्टोरेंट ट्रिप्स हैं वो काफी कम हो गई हैं। शॉपिंग के अंदर एक स्टीप फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसका असर पूरी ग्लोबल सेल्स के आंकड़ों के ऊपर यूनिलीवर देख रहा है, और वो ओवरऑल नंबर्स के अंदर में रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो लोअर एंड था 3 से 5% के आसपास की ग्रोथ का, उसको मैच करेंगे, लेकिन उसका भी लोअर एंड यानी कि 3% के आसपास की ग्रोथ को वो कहीं मैच करते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो उन्होंने पहले भी गाइड किया था। लेकिन नजर रखनी होगी यूनिलीवर के स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि एचयूएल तो भी रिएक्ट कर रहा है, 2 से 3% नीचे है। 1:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार यूनिलीवर का शेयर खुलेगा। अगर वहां पे वीकनेस के साथ शुरुआत होती है तो शायद भारतीय शेयर जो है वो और कुछ और गिरावट बढ़ाते हुए दिखाई पड़े, या होता है यहां पर भी कुछ प्रेशर और बढ़े। तो प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और इनफैक्ट मैं चेक कर रही थी कि यूनिलीवर में हो क्या रहा है। एम्स्टरडैम में जो इसकी एंटिटी ट्रेड करती है वहां पर तो 4% तक की गिरावट का इंडिकेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रेशर डेफिनेटली बन रहा है यूनिलीवर पर। एचयूएल पर भी दबाव है, उसी के चलते गाबा साहब एचयूएल पर सपोर्ट लेवल्स बताइए, क्योंकि इस रीसेंट अपमूव में स्टॉक ने पार्टिसिपेट जरूर किया, और पेरेंट की ओर से अगर ये आउटलुक आ रहा है तो यहाँ पर भी लोगों को मन में डर है कि शायद भारतीय बिजनेस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा।